ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के नए चैप्टर सेकेंड पैरेलल लाइंस पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो देखेंगे और डिस्कस करेंगे आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं डाउनलोड करूं, अपलोड करूं, तो उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिले और वो आप आसानी से देख सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करें और साथ ही कॉमेंट्स में मुझे बताएँ कि वीडियो में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ तो वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं पैरेलल लाइंस जो आज हम लोगों को पढ़ना है। पैरेलल लाइंस ओके, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, वो देख लेते हैं एक बार पहले हम लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्स बाय पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, और दूसरा है हमारा टेस्ट ऑफ पैरेललनेस ऑफ टू लाइंस, और तीसरा टॉपिक है हमारा यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस को डिस्कस करेंगे कि पैरेलल लाइंस किनको बोलते हैं। तो देखिए, द लाइंस विच आर कोप्लेनर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड को पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस किनको बोलेंगे हम लोग, ऐसा लाइन जो क्या करता हो, प्लेन में एग्जिस्ट करता हो लेकिन वो दो लाइंस जो है वो किसी भी एक दूसरे को कहीं भी कट ना करता हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। सपोज कीजिए मैंने क्या किया, एक लाइन एल ड्रॉ किया, सॉरी थोड़ा सा लाइन कर्व हो गया, और दूसरा मैंने ड्रॉ कर लिया एम। क्लियर है? ये लाइन मैं बोलूँगा कि पैरेलल है कब, जब क्या हो, ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है प्रत्येक पॉइंट्स पर क्या हो, यहाँ भी इक्वल हो। इस पॉइंट पे ये इक्वल है तो ये पॉइंट पे भी क्या होना चाहिए, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइन बोल देंगे। या फिर अदर वर्ड्स में हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, एक लाइन दूसरे लाइन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलली परपेंडिकुलर हो। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर मतलब तो क्या हो गया, लाइन डाल देंगे, वो नहीं होना चाहिए। यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और कोई भी किसी को एक दूसरे को कट ना करता हो आगे जाके, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, पैरेलल लाइंस बोल देंगे। क्लियर है? और बोल सकते हैं कि एक लाइन जो है वो अपने आप में कितना 180 डिग्री फॉर्म करता है, तो फॉर्म करते 180 डिग्री फॉर्म करता है, तो दोनों लाइंस क्या होंगे 180 डिग्री फॉर्म करेंगे, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वो लाइन भी जो होगा वो भी क्या होगा 180 डिग्री का होगा। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्लियर है गाइस? क्या मैंने बोला, एक लाइंस अपने आप में कितना डिग्री फॉर्म करता है, 180। दो लाइंस है हमारा एल और एम, दोनों ने क्या किया, और दोनों के बीच में जो लाइंस फॉर्म कर रहा है वो भी क्या हो, हर एक पॉइंट्स पर 180 डिग्री फॉर्म करता हो, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, वो लाइंस क्या है, पैरेलल है। और वो लाइंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, और दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो हर एक पॉइंट्स पे वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, हमारा पैरेलल लाइंस कहलाएगा। इज इट क्लियर? द लाइंस विच आर कोप्लेनर्स, यानी कि दो लाइंस है या फिर जो भी लाइंस है वो क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा पहला प्रॉपर्टीज, ये दो लाइंस है, मैंने एग्जांपल्स ओके। चलिए एक देख लेते हैं। यदि मान लीजिए आपके घर में विंडो है, तो आप देखते होंगे विंडो में क्या दिया हुआ रहता है, आपका रड डाला हुआ रहता है। जो रड होता है वो क्या हो गया, आपका स्ट्रेट लाइन में रहता है। रड का भी आप देखते हो जिग जैग में है, नहीं वो पूरा स्ट्रेट में रहता है। तो आपको मैंने ये दिखाया, विंडो है और विंडो का जो रड है वो क्या है, पूरा स्ट्रेट है। 2 रड 3 रड 4 रड जितने भी रड हैं वो सारे क्या है, स्ट्रेट हैं। तो ये सारे क्या रहते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। क्लियर है? क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर? और उस पैरेलल लाइंस, यदि 2 पैरेलल लाइन 3 पैरेलल लाइंस के ऊपर यदि हम कोई तीसरा रड डाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइंस कहलाता है। क्या मान लीजिए आप खिड़की बनाते हो, तो क्या खिड़की आपके घर में होंगे तो देखे होंगे क्या, एक गया होगा हॉरिजॉन्टल रड गया है, और दूसरा क्या गया है आपका ऊपर गया है, एक वर्टिकल्स रड गया है। जो वर्टिकल्स रड गया हुआ है हॉरिजॉन्टल्स लाइन पे, पैरेलल लाइंस पे, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है,
ओके, ये कलर ले लेता। ये लाइन्स है, ये क्या है, पैरेलल है, एक लाइन्स हो गया, ये दूसरा लाइन्स हो गया और ये तीसरा लाइन्स हो गया, और उनके ऊपर क्या है, ये चौथा लाइन्स जो है ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर में नहीं, कुछ एंगल्स पे है। तो क्लियर है, तो ये जो लाइन्स है ये क्या कहला जाएगा, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। कब, जब क्या हो, दो या फिर दो से अधिक पैरेलल लाइंस पे जो लाइंस डाला जाता है, जो कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो चलिए, अब जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो दो, मैंने क्या बोला, मिनिमम कितना होना चाहिए पैरेलल लाइंस, दो लाइंस होना चाहिए। तो देखिए दो लाइंस है, मिनिमम दो लाइंस में कितने एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, एंगल्स बोले तो कोना, कॉर्नर, कितने कॉर्नर फॉर्म किया जा रहा है इनके द्वारा। देखिए पहला कॉर्नर ये फॉर्म किया जा रहा है, दूसरा कॉर्नर ये, पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर ये फॉर्म किया गया, और तीसरा कॉर्नर ये फॉर्म किया गया, चौथा कॉर्नर ये फॉर्म किया गया, पांचवा कॉर्नर ये फॉर्म किया गया, और छठा कॉर्नर, छठा एंगल जो है ये फॉर्म किया गया, और सातवां और ये आठवां। तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है, यदि दो, एक ट्रांसवर्सल लाइन कितने एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, वो 8 एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। कितने एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं, वो 8 एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, तो वो मैंने आपको बता दिया अभी। क्लियर है गाइस, यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। कितने एंगल्स टोटल फॉर्म्स करेंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन टोटल कितने एंगल्स फॉर्म करते हैं, 8 एंगल्स। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन कितने कॉर्नर को फॉर्म करते हैं, वो 8 कॉर्नर को फॉर्म आउट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा विंडो के एग्जाम्पल्स। और आगे हम लोग देखते हैं, एक लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स है, जैसे मैंने आपको विंडो में बताया। तो और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, कौन, एन है, और दो पैरेलल लाइंस कौन कौन है, एल और एम जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। और ट्रांसवर्सल लाइन उनको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कितने एंगल्स फॉर्म करेंगे, वो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म करेंगे। और वो कौन कौन से एंगल्स हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले लिया कौन से एंगल्स, ए बी सी डी, 4 एंगल इधर हो गए। और आगे देखिए ई एफ जी और लास्ट वन इज एच। तो कितने हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 होंगे, 8 एंगल हो गए। ये मैंने आपको अभी ऊपर में बताया था कि किस प्रकार से एंगल फॉर्म करते हैं, कितने कॉर्नर ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म करते हैं, वो टोटल 8 एंगल्स क्या करते हैं, फॉर्म्स करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आगे। हम आगे क्या हो गया हमारा, टोटल 8 एंगल्स फॉर्म्ड हो गया। तो अब देखिए ये सारे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वो देखिए, पेयर ऑफ क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, एक इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं, और सम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, अभी देखिए क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स जब आपको बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि एक जो है, एक एंगल किनका होगा, बाहर साइड का, ये क्या है, आउटसाइड है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लीजिए आउटसाइड कौन कौन सा है। जो ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। ये दो पैरेलल लाइंस है तो ये क्या है हमारा, आउटसाइड है, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे भी ये क्या हो गया हमारा, लाइन एम के नीचे ये क्या है, आउटसाइड है। और ये कौन सा हो गया हमारा, इनर पार्ट हो गया। क्या हो गया ये, इनर पार्ट्स, क्योंकि दो लाइन के बीच के अंदर में पड़ रहा है तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, इनर पार्ट्स है ये। ओके गाइस, तो देखिए क्या करते हैं आप। जब क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा कि एक लाइन जो है, एक एंगल जो है वो क्या हो, आउटर साइड का हो, और दूसरा जो एंगल्स हो किनका हो, इनर साइड का हो। और दोनों लाइन, दोनों क्या हो, एक ही साइड हो, ट्रांसवर्सल साइड के क्या हो, एक ही साइड हो। तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ क्रोस्पॉन्डिंग का, CORRESPONDING, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप ऐसे नोटबुक में राइट डाउन कीजिए। तो क्या मैंने बोला, एक क्या हो, आउटसाइड हो, और एक क्या हो, इन साइड हो, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन का क्या होना चाहिए, सेम साइड होना चाहिए। तो देखिए ये सेम साइड है, एन है, ये मान लीजिए राइट साइड है,
तो ये क्या है आपका लेफ्ट साइड है। तो देखिए ट्रांसवर्सल लाइन का लेफ्ट साइड का ही दोनों है, और एक क्या है डी जो है, एंगल डी जो है वो क्या है बाहर है, आउटसाइड है, और एंगल एच जो है वो क्या है दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोल देंगे। क्लियर है। अभी देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हम लोग किनको बोलते हैं, एक अल्टरनेट मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा। तो अल्टरनेट एंगल्स दो टाइप्स का होगा, एक देखिए बाहर का होगा, एक आउटसाइड, अभी आपको मैंने बताया क्या है, एक आउट है और दूसरा क्या है हमारा इनसाइड है। दो जो ट्रायंगल्स के जो पैरेलल लाइंस के अंदर है उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इनसाइड, और जो ट्रायंगल जो पैरेलल लाइंस के बाहर है उनको क्या बोल देंगे, आउटसाइड बोल देंगे। ओके, तो अभी देखिए अल्टरनेट एंगल जो होगा वो कितनी टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के होंगे। एक क्या होगा आउटर साइड्स का होगा तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे, और जो अंदर का होगा इनर साइड का होगा उनको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीरियर एंगल्स बोल देंगे। तो क्लियर है। तो देखिए इंटीरियर में कौन कौन से एंगल्स हो जाएगा, अपोजिट कौन सा है, ये सी जो है, सी का अपोजिट क्या पड़ रहा है, ई, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्लियर है। और एच देखिए, एच का अपोजिट कौन सा पड़ जा रहा है, बी, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहला जाएगा, ये एक दूसरे का क्या है, अंदर ही अपोजिट है। सी का अपोजिट क्या है आपका, ई है, और ई के अपोजिट क्या है, सी है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ओके, अभी मैंने बताया। अब दूसरा क्या हमारा, अल्टरनेट आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए मैंने क्या बोला, क्या बोलेंगे उसको, आउटसाइड को एक्सटीरियर बोलेंगे। तो देखिए एक्सटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर में कौन सा एंगल है, एंगल डी जो है ये बाहर है, और एंगल एफ जो है ये भी क्या है हमारा बाहर है। तो जब ये दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट में है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डी और एफ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और इनको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे जी और एच है, ये भी क्या है एक दूसरे के बाहर है, अपोजिट है, और क्या है आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। कौन कौन सा, ए, जी और डी और एफ, ये क्या है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ये मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स। सेम साइड्स में क्या इंटीरियर एंगल्स, देखिए अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं, एक एंगल सी है, एक बी है, और एक ई है, और एक एच है। ओके गाइज, तो ये क्या है, एक इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर एंगल्स टोटल कितने हमारे पास 4 है, और एक्सटीरियर एंगल्स कितने हमारे पास टोटल 4 है। एक्सटीरियर भी 4 है और इंटीरियर भी क्या है हमारे पास 4 है। एक्सटीरियर कौन कौन सा हो गया, जो पिंक कलर से मैं लगा रहा हूँ, डी, ए, जी और एफ जो है ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल्स हो गया। क्लियर है। तो अभी देखिए क्या बोला जा रहा है, जो सेम साइड्स का एंगल्स है, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, इनका सम टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। आगे मैं ये बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज़ में। क्लियर है। सेम साइड का होना चाहिए, इंटीरियर एंगल होना चाहिए किनका, सेम साइड का होना चाहिए। तो उन दोनों को हम लोग जब ऐड करते हैं तो उनका सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर है। और जैसे मान लीजिए एंगल बी हो गया, एंगल बी प्लस एंगल ई, तो ये इनका सम कितना हो जाएगा 180, और एंगल सी प्लस एंगल एच, इनका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड बोलते हैं, और जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स किनको बोलेंगे। इंटीरियर में क्या होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होता है। तो ये समझ में आ गया हो। और इंटीरियर एंगल्स जो है उनके सम कितने होते हैं, सेम साइड्स के 180 डिग्री होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए सम इम्पोर्टेंट्स प्रॉपर्टीज अभी देखिए, चलिए देख लीजिए। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर फॉर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या बोला गया है, यदि ड्रॉ कर देता हूँ। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यदि दो लाइन्स को क्या किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है। मान लीजिए दो लाइन्स है, ये हमारा ये एल और एल है, और ये लाइन एम है। इनको क्या किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। ओके, कट करने के बाद क्या बोला जा रहा है, द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। यदि मान लीजिए
इनका जो अपोजिट एंगल्स है, अभी आपको मैंने बताया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या बोला जा रहा है आपको, देखिए अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्स कॉन्ग्रुएंट्स। ये जो मान लीजिए ये 1 है एंगल्स और 2 है और 3 है और ये 4 है, तो क्या होगा अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट्स होगा, मतलब इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रॉपर्टीज है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्स कॉन्ग्रुएंट्स, ये आपका प्रॉपर्टीज है। तो जैसे क्या हो गया एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ये पैरेलल लाइंस का क्या है हमारा प्रॉपर्टीज है, जो कि पहला प्रॉपर्टीज है। इज इट क्लियर? दो पैरेलल लाइंस को यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो क्या होता है उनका अपोजिट एंगल जो है वो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 और सॉरी यहाँ पे एंगल 3 होगा और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, क्योंकि एंगल 2 जो है वो किन के अपोजिट है एंगल 4 के अपोजिट है। क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा, क्या बोला जा रहा है द एंगल इज ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट। क्या बोला जा रहा है कि जो एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट कहलाते हैं। अभी आपको मैंने बताया क्या एक जो लाइन होता है वो अपने आप में कितना होता है कितना एंगल्स फॉर्म करता है। यदि मैं एक पैरेलल लाइंस फॉर्म कर दूं तो यहाँ पे से यदि 0 डिग्री स्टार्ट होता है, ये 0 डिग्री है, यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगा स्ट्रेट चला गया तो 90 डिग्री, और एक जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका अपोजिट में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यदि आपके पास क्या कहता हूँ प्रोटेक्टर है तो उस पर आप देख सकते हैं दिखाया होगा आपको 0 से स्टार्ट होता है और ऐसे करके जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट चांद, जो हाफ चांद होता है चांद, तो मून का स्ट्रक्चर मून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उनका देखिए, उन पे देखिए आपको 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री। तो क्या होता है एक लाइन जो है अपने आप में कितना एंगल्स फॉर्म करता है 180 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर है गाइस? यदि यहाँ पे बोला जाता है तो ये लाइन्स किनको लीनियर, आपको बताया होगा मैंने पिछली बार बताया था शायद, लीनियर क्या होता है। लीनियर क्या होता है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन कितना होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ओके, ये टोटल एंगल्स कितना फॉर्म कर रहा है 180 डिग्री। यदि मान लीजिए ये लाइन को मैं 20 से क्या कर दूँ कट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, अब ये दो एंगल्स में बट गया। यदि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और उनको मैं क्या कर दूं 100 रुपया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो 100 रुपया क्या हो जाएगा आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हो सकता है किसी को मैंने क्या दिया 70 रुपया दे दिया और किसी को मैंने क्या किया 30 रुपये दे दिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। सेम उसी प्रकार क्या होता है 180 डिग्री है, टोटल कितना है 180 डिग्री, और उनको इंटरसेक्ट कोई एक लाइन से मैं करवा दिया और वो लाइन क्या है हमारा मान लीजिए एन है, वो क्या किया एल जो लाइन है उनको क्या कर दिया इंटरसेक्ट कर दिया। तो सिंपल सी बात है 180 डिग्री जो है उनको क्या किया 2 भाग में डिवाइड कर दिया। यदि मान लीजिए ये एंगल्स कितना है हमारा 70 डिग्री है तो ये एंगल्स कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा वो हमारा 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इनको हम लोग क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, यानी जो एंगल्स लीनियर पेयर के द्वारा जो एंगल्स फॉर्म किए जाते हैं वो क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? तो देखिए सेम ऊपर में हो गया 180 डिग्री, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, नीचे भी 180 डिग्री होगा। तो अभी देखिए और ये साइड जो है चलिए थोड़ा सा अभी देखिए, अब ये साइड जो है ये भी क्या है एक लाइन है और ये भी कितना होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। अब देखिए जहाँ से भी बाइसेक्ट किया गया है वो क्या हो गया हमारा टोटल 180 डिग्री। और आपको पढ़ाएगा वो सर्कल का कितना फॉर्म होता है, सर्कल कितना डिग्री एंगल बनाता है 360 डिग्री। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो सर्कल ही फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए कहीं से भी यदि हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, चलिए मैं कुछ बात बता देता हूँ। अब देखिए ये एंगल्स कितना हो गया हमारा 110 और ये कितना हमारा
70 डिग्री। तो अब बताइए ये एंगल्स कितना होगा, ये एंगल्स भी अपने आप में कितना 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है, जिनमें कि 70 डिग्री क्या हो गया, ये वाले एंगल्स हो गया। तो ये वाले एंगल्स कितना होगा, 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 110 डिग्री। तो ये भी देखिए 110 डिग्री हो गया। फिर से जब 180 डिग्री इसमें लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 110, तो ये बच गया कितना 70 डिग्री, होगा या नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पेयर हो गया। और लीनियर पेयर क्या बताया है हमारा, क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए अपोजिट एंगल इक्वल है या नहीं है, अपोजिट जो है इनका कितना है, ये एंगल फर्स्ट जो है 110 और एंगल थर्ड जो है वो कितना 110, इक्वल हो गया जो पहला में बताया जा रहा था। दूसरा हम देखिए एंगल 2 जो है वो एंगल्स क्या है हमारा 4 के बराबर है, एंगल 2 कितना हो गया 70 डिग्री और एंगल 4 कितना हो गया हमारा 70 डिग्री। तो बोल सकते हैं क्या, द एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंड व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट्स द पेयर अपोजिट एंगल्स फॉर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। तो अपोजिट एंगल भी क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गया, और जो एंगल्स लीनियर सप्लीमेंट्री है वो भी क्या हो गया हमारा सप्लीमेंट्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है गाइज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या बोला जा रहा है। When one pair of corresponding angles is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent। क्या बोला जा रहा है, यदि एक corresponding angles क्या है आपका congruent है, तो जितने बाकी बचे हुए जो corresponding angles हैं वो भी क्या हो जाएंगे हमारे congruent हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया corresponding angles किनको बोलेंगे हम लोग, किनको बोलेंगे, एक एंगल्स क्या होना चाहिए आउटसाइड होना चाहिए और दूसरा एंगल्स क्या होना चाहिए अंदर होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा हमारा corresponding एंगल्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दो लाइन्स है हमारा M और N, और देखिए M और क्या है N है, और ये लाइन्स क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो corresponding मान लीजिए ये एंगल्स हमारा क्या है 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है और 7 8, ये एंगल्स हो गए हमारे टोटल 8 एंगल्स हो गए। corresponding एंगल्स में मैंने अभी आपको तुरंत बताया क्या, एक एंगल्स किनका लेंगे बाहर का और एक एंगल्स किनका लेंगे हम लोग अंदर का। तो देखिए एक एंगल्स क्या हो गया हमारा 1 और दूसरा एंगल्स हो गया 6, ये क्या हो गया corresponding एंगल्स हो गया। यदि ये दोनों एंगल्स क्या है इक्वल है तो क्या होगा, जो भी corresponding एंगल्स होंगे, corresponding एंगल्स और कौन कौन हो जाएंगे 2 हो जाएगा और 5 होगा, 2 और 5 ये भी क्या होगा corresponding एंगल्स होगा, ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होगा। तीसरा देखिए तीसरा corresponding एंगल्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 8, ये भी क्या होगा हमारा corresponding एंगल्स होगा, क्योंकि देखिए 4 क्या है अंदर है और 8 जो है वो क्या है बाहर है, तो ये भी क्या है corresponding एंगल्स है क्योंकि और सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल के क्या है सेम साइड में। और तीसरा चौथा देखिए कौन सा हमारा corresponding एंगल्स हो जाएगा 3, ये इन साइड में हो गया, और 7 जो है ये क्या हो गया हमारा आउटसाइड ऑफ द पैरेलल लाइंस हो गया। तो क्या हो गया 3 7, ये भी क्या हमारा corresponding एंगल्स है, ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। एंगल 3 और 7 ये क्या होंगे इक्वल होंगे, एंगल 1 और 6 ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 5 ये भी क्या होगा इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं corresponding एंगल्स, यदि एक corresponding एंगल्स इक्वल है तो बाकी जितने भी corresponding एंगल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर गाइज, ये था प्रॉपर्टीज़ तीसरा। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या बोला जा रहा है, देखिए व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट्स देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। देखिए फिर से वही बात क्या बताया जा रहा है, यदि एक जो अल्टरनेट एंगल है वो क्या है हमारा कॉन्ग्रुएंट्स है तो बाकी जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। मान लीजिए ये एक एंगल्स है, दो पैरेलल लाइन्स हो गया और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किया गया, और अल्टरनेट एंगल 1 है और ये एंगल 2 और 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया और 5 6 7 और 8। अल्टरनेट मतलब अपोजिट। अभी मैं आपको बताया था अल्टरनेट कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के, एक इंटीरियर होंगे और दूसरा एक्सटीरियर होंगे। तो देखिए यदि 1 और 3 क्या है हमारा इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2 और 4 भी क्या होगा इक्वल होगा। यदि 4 और 5 क्या हमारा इक्वल है
तो 6 और 3 ये भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। यदि 6 और 8 इक्वल है तो हमारा 5 और 7 ये भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये आपको याद रखना है सिंपल सी भाषा में। चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो, जितने भी अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। Okay guys, now come to the next properties. Properties number 5, when one pair of interior angles on the one sides of the transversal is supplementary, then the other pair of the interior angles is also supplementary. वो अभी भी मैंने बताया आपको, दो लाइन्स है तो क्या होगा हमारा, मान लीजिए दो लाइन्स है, दो पैरेलल लाइन्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यदि ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स का भी सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होगा। यही आपको प्रॉपर्टीज नंबर 5 में बताने का कोशिश किया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी देख लेते हैं। एक आपको क्या करना है, ये घर पे एक्टिविटी करना है। टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। आपको क्या करना है, घर पे आपको एक पेपर लेना और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या करना है, उन पे ड्रॉ करना, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करना है और उनके बाद जो भी एंगल्स उनके द्वारा फॉर्म किया जा रहा है उनका क्या करना है, प्रॉपर्टीज आपको राइट डाउन करना है या फिर एंगल्स आपको बनाने हैं। क्लियर है। ये आपको घर पे करना है। देख लीजिए इस प्रकार से आपको करना है घर पे। यदि दो लाइन्स ड्रॉ किए, एक लाइन्स ली 1 और 2 एंगल्स हो गया हमारा, 1 और 2 क्या हो गया, दोनों डिफरेंस हो गया। एंगल 1 क्या है, डिफरेंस शो करने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन डाला गया है और एंगल 2 में क्या कर दिया गया, छोटा छोटा पॉइंट्स डाल दिया गया। तो अभी देखिए आपको इस प्रकार से क्या करना है, एक्टिविटी तैयार करना है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 जो है वो डिफरेंट है एंगल 2 से। अब देखिए क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे शो किया गया, सेम है तो क्या किया, एंगल 1 को हम लोग किन से दिखाए, लाइन से दिखाए, तो यहाँ पे क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरा जो है उनको भी हम लोग क्या कर दिए, लाइन से दिखा दिया। इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल्स सेम है। और उनके बाद देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको दिखाना था। एंगल 2 क्या है, इक्वल है ये एंगल का, और एंगल 2 को हम लोग किन से रिप्रेजेंट किए हैं, पॉइंट से। तो इस प्रकार से जो हमारा ये वाले अपोजिट एंगल है वो भी क्या हुआ, इक्वल होगा। तो इस टाइप से मैंने पॉइंट से इनको शो कर दिया। इस टाइप का आपको जितने भी एंगल्स हैं, सारे एंगल्स 8 एंगल्स हैं, सबको आपको दिखाने, डिफरेंट उनके प्रॉपर्टीज़ आपको घर पे तैयार करना है। और आपको तैयार करके ये क्या करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड करना है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, यूक्लिड्स फेमस 5 पोस्टुलेट्स। आपको मैंने पोस्टुलेट्स के बारे में बताया था पिछले लेक्चर्स में, यूक्लिड्स के बारे में बताया था जब मैं कन्वर्स थ्योरी पढ़ा रहा था, कन्वर्स स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ा रहा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्टुलेट्स किनको बोलते हैं। पोस्टुलेट्स मैं क्या बोल रहा था इसके बारे में कि जो पुराने टाइम पे जो थे यूक्लिड्स, वो क्या करते थे, अपने मन से जो है, उनके मन में जो विचार आ रहे थे उनको क्या करते थे, वो बोल दिया करते थे कि ऐसा करेंगे तो वैसा होगा। और जब बाद में उस विचार को प्रूव किया गया तो उनको क्या बोल दिया गया, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स बोला गया। जो यूक्लिड्स के द्वारा कथन या फिर जो कहा गया था उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूक्लिड्स का जो है 5वां जो पोस्टुलेट्स है, जो फेमस पोस्टुलेट है, वो उन्होंने क्या बोला था, उनको हम लोग अभी देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला था, उनके द्वारा क्या बोला गया था, इफ़ सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्स, और क्या बोला जा रहा है, यदि 2 एंगल्स का सम क्या हो, फॉर्म किया जाए on the one sides of a transversal of the 2 lines is less than the 2 right angles, then the lines produced in that directions intersect each other। क्या बोला गया, यदि सेम लाइंस में, यदि मान लीजिए जैसे ये लाइन्स है, 2 पैरेलल लाइन्स है, इसको मान लीजिए L, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, जस्ट वेट। देखिए ये 2 लाइन्स है, इसको मान लिया हम लोग L और इसको मान लीजिए M। क्लियर है। पोस्टुलेट्स के द्वारा क्या बताया गया कि एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, और कट करने के बाद क्या किया जाएगा, इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं, 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुआ। मान लीजिए ये एंगल्स हमारा कौन सा, 4 एंगल है, और ये क्या हो गया हमारा 5th एंगल। ओके, क्या बोला, ये दोनों का सम जो है कितना होगा, 2 राइट एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री, और 2 90 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या बोला, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यदि ये 180 डिग्री नहीं होता है तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल्स
नहीं होगा, ये आगे कहीं जाकर क्या कर देगा, दोनों एक दूसरे को कट कर देगा, और इनको हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे। ये इनके द्वारा बताया गया था 5th पोस्टुलेट्स में। क्लियर है गाइस, क्या बताया गया था, जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स है सेम साइड्स का वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जब 180 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है, जो दो लाइंस है, लाइन L और M, या फिर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, वो क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। यदि नहीं होता है ऐसा तो वो क्या होगा, लाइन पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है, ये पोस्टुलेट्स के द्वारा बताया गया था। ओके गाइस, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। चलिए देखते हैं अब इंटीरियर्स एंगल्स थ्योरम। अब हम लोग थ्योरम्स देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलिए पहला थ्योरम्स क्या बताया गया है, इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या बोला जा रहा है कि दो लाइन है, दो पैरेलल लाइंस है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइंस जो है उनको क्या किया जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किया जा रहा है, और उनके बाद द इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। और उनके बाद जो दोनों के एक दूसरे के साइड्स में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, मतलब 180 डिग्री से। क्लियर है, दो पैरेलल लाइंस है। चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है और उनको क्या किया जा रहा है, एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किया जा रहा है। क्लियर है, और कट करने के बाद जो सेम एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, वो कितना हो रहा है हमारा, 180 डिग्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। ये हमारा बताया जा रहा है और ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो गिवन जो दिया गया है उनको हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, लाइन दिया गया, दो लाइन से दिया गया, लाइन L और लाइन M, और लाइन N जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमको प्रूव करना, अभी मैंने आपको बता दिया। तो लाइन L और M मैंने लिया और प्रूव क्या करना, एंगल B और एंगल C, ये दोनों का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। सॉरी, एंगल D और एंगल C सेम साइड में है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका सम, 180 डिग्री होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और दूसरा प्रूफ क्या करना है, दोनों सेम ही है, और एंगल A और एंगल B का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दोनों सेम ही है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि प्रूफ करने का दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकली क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी चीज़ को, सपोज करते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। यदि जैसे मान लीजिए यदि मैं राजा होता तो क्या होता, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी डायरेक्ट मेथड से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जब डायरेक्ट मेथड से प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एजम्पशंस करेंगे, पॉसिबिलिटीज़, यानी क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए पहला पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जब हम लोग क्या एंगल A और एंगल B को ऐड करेंगे एंगल A और एंगल B को, तो क्या होना चाहिए, ये पहला कंडीशन क्या होता है, ये 180 डिग्री से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्या होगा, 180 डिग्री से कम हो सकता है। और दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है, एंगल A और एंगल B को जब ऐड करेंगे तो दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो बड़ा हो जाएगा। 180 डिग्री से क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, यानी कि बड़ा हो सकता है। और तीसरा जो है एजम्पशंस क्या है, हमारा तीसरा मानना क्या है, जब एंगल A और एंगल B को ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। यही तीन एजम्पशंस है, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ और मान सकते हैं क्या, नहीं। चाहे बड़ा होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे बराबर होगा। तीन ही टर्म्स हैं ज्योमेट्री में हमारा, बड़ा, छोटा और बराबर। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं। तो मान लेते हैं और एक एक करके जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको अभी देखेंगे हम लोग। तो चलिए आगे और देखिए, लेट अस एज्यूम्स, पहला हम लोग पॉसिबिलिटी मान लेते हैं क्या, एंगल A और एंगल B जो है
उनका सम जो है लेस देन क्या है 180 डिग्री है, और ये क्या है ट्रू है। तो जब ये मान लेते हैं तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स क्या हो गया हमारा, लाइन एम और एन जो है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कहीं पे ना कहीं कट करेगा। लेकिन हमें जो दिया गया है वो क्या बताया गया, पहले से ही जो थ्योरम दिया गया हमारा, थ्योरम देखिए पढ़िए, थ्योरम में क्या बताया गया अभी, जस्ट एक मिनट, थ्योरम में क्या गया, इफ़ टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दो लाइंस क्या है पैरेलल है, और ये क्या बोला, और इनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, और हम लोग माने क्या है 180 डिग्री से क्या है कम है, तो कम है तो क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा, नहीं होगा, एक दूसरे में ही ये क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि अपोजिट है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो पहला एजम्पशंस है वो क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, पहला एजम्पशंस हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, क्योंकि मैं आपको तुरंत अभी थोड़ी देर पहले बताया था पोस्टुलेट्स फिफ्थ में उन्होंने क्या बोला था, जब दो लाइंस को कट किया जाए तो और उनका सम इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या मान लिया हम लोगों ने कि उनका जो सम है वो क्या है 180 डिग्री से कम है, जिनके कारण क्या हो गया, जो हमारा पहला एजम्पशंस है वो क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर है, लाइन एल और लाइन एम जो है वो पैरेलल लाइन्स है, ये तो दिया ही गया है, इसलिए पहला एजम्पशंस क्या है वो कभी पॉसिबल्स है ही नहीं, ये इस प्रकार से पहला क्या हो गया झूठा हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग है। अब दूसरा एजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा में मैंने क्या बोला कि छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाउ लेट अस सपोज दैट एंगल ए और एंगल बी जो है वो क्या है ऐड करने पर लेस देन 180 डिग्री है, यदि ये सही है तब देखिए क्या होगा हमारा कंडीशंस क्या बनता है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 180 डिग्री, तब क्या होगा, चलिए फिर से देखते हैं हम लोग, अभी देखिए दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं, और ये क्या था हमारा ए था, बी था और सी और ये डी। अभी मैंने आपको बताया क्या, जो इंटीरियर एंगल्स है एंगल ए और एंगल बी, इनका सम कितना होना चाहिए टोटल 180 डिग्री, होगा या नहीं होगा, चाहे लीनियर एंगल से लीजिए चाहे कोई भी एंगल से लीजिए तो क्या हो जाएगा 180, और एंगल सी और डी इनका भी सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा, मैंने गलत लिख दिया, शायद यहाँ पे एंगल डी होगा और ये एंगल सी होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से भी आपको तुरंत मैंने बताया, लीनियर पेयर एंगल से क्या होता है, कोई भी लाइन जो है अपने आप में कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए और एंगल बी का एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, आपस में होगा या नहीं होगा। अभी आपको तुरंत मैंने बताया एक लाइन है, यदि वो इंटरसेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए ये एंगल ए है और एंगल डी है ये, तो इनका सम कितना होना चाहिए टोटल 180 डिग्री, तो किससे लीनियर पेयर एंगल से, अभी आपको तुरंत बताया। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए और एंगल डी जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किन से, लीनियर पेयर एंगल से। तो अभी देख लीजिए आप, लीनियर पेयर एंगल्स होता ही नहीं, पहले फिगर देखते हैं हम लोग, सॉरी यार फिगर, हाँ देखिए एंगल ए और एंगल डी लीनियर पेयर एंगल से कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल बी और एंगल सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, किन से, लीनियर पेयर एंगल से। तो चलिए हम लोग करते हैं, जब ये दोनों एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों लीनियर एंगल वो ए प्लस डी 180, और उनके बाद एक मिनट गाइस फिगर बना देता हूँ, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये हमारा लाइन हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये एंगल ए है और एंगल डी है और एंगल बी है और एंगल सी है। ओके गाइस, तो देखिए ए प्लस डी कितना हो गया हमारा 180 डिग्री, किन से, लीनियर पेयर एंगल से,
और दूसरा जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री होगा या नहीं होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री तो टोटल कितना हो गया हमारा 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। आगे अभी देखिए एंगल सी प्लस डी, एंगल सी प्लस डी, सी और डी, और एंगल ए बी को हम लोग क्या कर देते हैं इक्वल के उस साइड कर देते हैं, लेकर चले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी कितना हो गया हमारा, एंगल सी प्लस डी कितना हो गया 360 माइनस एंगल ए प्लस बी, ये हो गया। और इफ़ एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री है तब क्या होगा, देन माइनस ए एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, क्या यदि ए प्लस बी क्या है हमारा छोटा है किन से 180 डिग्री से, तो 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी ये भी क्या होगा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एंगल सी प्लस एंगल डी लेस देन 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। और जब ये होगा तो सिंपल सी बात हो गया, लाइन एम और लाइन एम जो है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सो द साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल सी और एंगल डी आर फॉर्म्ड। तो जब एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेगा, जब 100 सॉरी यार देख लो, देखो एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, जब एंगल सी और एंगल डी का सम कितना आ रहा है लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, तो सिंपल सी बात क्या हो गया एंगल सी और एंगल डी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे को लाइन को क्या करेगा कट करेगा। जब कट करेगा लाइन एल और एम को, तो पोस्टुलेट ने क्या बोला था, जब दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा तो दोनों लाइंस क्या होंगे पैरेलल नहीं होंगे। जब पैरेलल होगा ही नहीं तो ये जो हमारा दूसरा एजम्पशन था वो भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जब दो लाइंस पैरेलल होगा तो उनका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और 180 डिग्री से ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो गया तो सिंपल सी बात है कि ये भी लाइंस जो है हमारा पैरेलल लाइंस नहीं है। तो अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन बच गया कौन सा पैरेलल लाइंस का, और वो कौन सा ऑप्शन है हमारा कि एंगल ए प्लस एंगल सी डी, ये भी क्या एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी क्या है हमारा लेस देन 180 डिग्री, ये भी क्या इम्पॉसिबल है। और हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया क्या एंगल ए प्लस एंगल बी, वो उनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो लास्ट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गया फर्स्ट एंड सेकंड से, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या है ट्रू है। तो इस प्रकार से, और एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्लियर है गाइस, इस प्रकार से आपको प्रूव करना है। और नेक्स्ट यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वीडियो को रोकिए फिर से देखिए और स्लो करके उनको एक बार दो बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखते रहिए। क्लियर है, और समझ में आ जाती है, यदि नहीं समझ में आता तो आप फिर से मुझे बताएं और फिर से मैं क्लियरिफाई करने का कोशिश करूँगा। आगे अगला थ्योरम्स देखते हैं हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम। चलिए देखते हैं थ्योरम्स क्या दिया गया हमारा। द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर्स। क्या बोला जा रहा है, दो पैरेलल लाइंस है उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा कट किया जा रहा है, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है जो फॉर्म हो रहा है वो भी क्या है, द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल लाइंस ऑफ आर इक्वल मेजर्स। यानी ट्रांसवर्स क्या बोला जा रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या है इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट्स है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है कट कर रहा है तब। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पैरेलल लाइंस क्या क्या है एल और एम, और उनको कट कर रहा है कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन एन, और एंगल्स फॉर्म हो गया कौन सा हमारा ए सी और बी। तो अभी आपको मैंने बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स किनको बोलते हैं, एक आउटर साइड और एक इनर साइड। आउटर साइड का एंगल्स क्या हो गया हमारा ए, और इनर साइड का एंगल्स क्या हो गया हमारा बी। तो ये हमारा हमें क्या करना है प्रूव करना है, दिया गया हमारे पास क्या क्या है लाइन एल और लाइन एम दिया गया है, और लाइन एन जो है वो क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारे पास पहले से ही दिया गया है। क्लियर है, ये आपको राइटिंग में करना है, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो इस प्रकार से आपको राइट डाउन में करना है। ओके, आगे देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ये आपको थ्योरम में बोला गया है। क्लियर है,
तो चलिए प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर एंगल से 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। मैं शुरू में ही बताया एक लाइन जो है अपने आप में कितना है 180 डिग्री है, और मान लीजिए लाइन कौन सा है हमारा लाइन एम है, लाइन एम जा रहा है और एक लाइन कट कर रहा है, उनको कौन सा लाइन एल कट कर रहा है। तो कौन कौन से एंगल फॉर्म कर दिया, एंगल ए और एंगल सी, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल से 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, हो गया ये। और दूसरा देखिए हमारे पास क्या बच गया, एक एंगल सी और एंगल बी, यहाँ से भी क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर ऑफ द एंगल्स, अभी आपको पहले ही मैंने बताया कि एंगल जो इंटीरियर है वो क्या होना चाहिए, यदि पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस जब होगा तो उनका क्या होगा सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, वो क्या होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एंगल सी और एंगल बी क्या है हमारा इंटीरियर एंगल है, और दोनों को ऐड करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को ऐड करेंगे, एंगल बी और एंगल सी को जब ऐड करेंगे तो उनका सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम साइड ऑफ द इंटीरियर एंगल है ये। क्लियर है, जब दोनों क्या हो गया 180 डिग्री हो गया तो अब क्या करते हैं दोनों इक्वल हो, ए प्लस सी और सी प्लस बी 180 डिग्री 180 डिग्री। तो क्या करेंगे इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, तो चलिए देख लीजिए एंगल बी प्लस, देखिए यहाँ पे 180 डिग्री, राइट साइड में क्या है दोनों का 180 डिग्री 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री के जगह पर हम लोग एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी कितना है हमारा 180 डिग्री है। तो मैं क्या किया एंगल बी प्लस एंगल सी कर दिया, और देखिए इक्वल के इस साइड लिखा गया है, तो देखिए कोई एंगल है जो कैंसिल होने वाला है, या देखिए एंगल सी जो है वो दोनों इक्वल के इस साइड भी है और इक्वल के इस साइड भी है, कॉमन है, और उनके पहले क्या है प्लस है, और इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एंगल सी जो है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एंगल सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया क्या हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से करना है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स का क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आगे देखते हैं अगला थ्योरम से हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अगला थ्योरम से देखिए क्या है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजर्स। क्या बोला जा रहा है अब, जो हमारा अल्टरनेट एंगल्स है वो क्या है इक्वल है, क्योंकि जो ट्रांसवर्सल लाइन से जो एंगल्स फॉर्म किया जा रहा है उनका अल्टरनेट एंगल जो है वो क्या है इक्वल है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय आर ट्रांसवर्सल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ये इसका मतलब मैं बता ही दिया हूँ आप लोगों को। क्या बोला जा रहा है, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, और जो एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है इक्वल्स हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, दो पैरेलल लाइंस लेते हैं और उन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन डाल देते हैं। मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस है, थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं है तो एडजस्ट कीजिए आप लोग इनको, और ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। और क्या बोला गया अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मैंने आप लोगों को बताया कि अल्टरनेट एंगल्स कितने दो प्रकार से होंगे, एक क्या होंगे एक्सटर्नल और एक्सटीरियर, और दूसरा क्या होंगे इंटीरियर एंगल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अल्टरनेट एंगल लेते हैं। मान लीजिए ये है और एंगल ये अल्टरनेट हो गया, और एंगल ये और एंगल ये। तो चलिए देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर अल्टरनेट बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाले एंगल मान लीजिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स है।
तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 1 7 और ये आपका कौन सा हो गया 2 और एंगल 8, ये क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएंगे। इंटीरियर बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 5 3 और ये 6, ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्लियर है गाइस। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, दो लाइन दिया गया है और वो लाइंस क्या है एल और एम, और एंगल्स और ट्रांसवर्सल लाइन है हमारा एन जो कि गिवन है, और एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा बी सी डी। ओके, प्रूफ क्या करना है, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो आपको मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, यदि एक इंटरनल फिर क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो बाकी जितने भी अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। चलिए मैं एक ही ले रहा हूँ, एंगल डी इक्वल टू क्या होगा हमारा एंगल बी। तो फिर से देखिए एंगल जस्ट वेट ओके गाइस, देखिए एंगल बी लाइन कौन सा हमारा एल और उन पे ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है एन है, और उनको कट किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक ये टोटल एंगल कितने बनाएंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री बना रहा है। तो क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर लाइन है, क्या ये लीनियर है, और उनको डिवाइड किया जा रहा है लाइन के द्वारा कौन सा एन के द्वारा जो ट्रांसवर्सल है, और डिवाइड किसमें किया जा रहा है एंगल डी और एंगल सी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्यों एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके गाइस, नेक्स्ट देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा हमारा ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। किन से, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, किन से सम ऑफ द इंटीरियर एंगल से क्या हो गया एंगल सी प्लस एंगल बी कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। तो दो एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री, राइट डाउन कर देंगे एंगल, चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सी प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वन सेकेंड गाइस, वन 180 डिग्री, 180 डिग्रीज हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। और अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 180 डिग्री की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से एंगल डी प्लस सी लिख सकते हैं ना। एक कोई मान लीजिए जो इक्वेशन सेकेंड आया है उनमें हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे हम लोग एंगल सी प्लस एंगल बी 180 की जगह पे क्या लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल सी। देखिए एंगल सी क्या है दोनों में कॉमन है, दोनों साइड है, इक्वल के इस साइड भी इक्वल के इस साइड भी, दोनों साइड इधर भी क्या है प्लस है और इधर भी क्या है प्लस है। इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। तो एंगल सी क्या हो गया हमारा कैंसल, तो बच गया क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। इसका मतलब क्या हो गया हमारा जो अल्टरनेट एंगल होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना था, मैंने ये प्रूफ कर दिया। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा। अब जो भी अल्टरनेट एंगल होगा जैसे मान लीजिए ऊपर वाला था ए एंगल, मान लीजिए ए है और ये क्या है बाहर हो गया हमारा ई, तो ए और ई ये भी क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। अल्टरनेट जितने भी एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो। क्लियर है गाइस। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। ये हो गया हमारा प्रूफ, मैं ये करके दिखा दिया आप लोगों को। अब चलिए एक प्रैक्टिस देख लेते हैं, एक्सरसाइज का एक प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं और आप लोग को बता देता हूँ। आपको क्या किया है फिगर दिया गया 2.5 में एक्सरसाइज का आपका 2.1 का लाइन आरपी जो है वो क्या है पैरेलल है किनका लाइन एमएस का। ओके, इन लाइन डीके क्या है आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, और एंगल डीएचपी ये क्या है आपका 85 डिग्री है। कितना है डीएचपी आपका कितना है 85 डिग्री है। तो चलिए
DHP, ये एंगल्स क्या हो गया हमारा 85। तो फाइंड क्या करने बोला हम लोगों को, RHD, RHD यानी कि ये एंगल्स कितना हो जाएगा हमारा। मैंने आपको बताया कि टोटल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 85, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 95। तो क्या लिख देंगे एंगल RDH क्या हो जाएगा हमारा 95। क्लियर है गाइज, आराम से निकल जाएगा इस प्रकार से। चलिए दूसरा देख लीजिए, एंगल PHG किधर है, PHG ये वाला एंगल्स क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है 95 है, शुरू में ही बताया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 95 हो जाएगा। नहीं तो आप फिर से वही कीजिए, लीनियर पेयर एंगल वाले क्या कर दिया, एंगल DHP प्लस एंगल GHP इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से 85 क्या हो गया माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 95। क्लियर है गैस। तो इस प्रकार से आगे देखिए, एंगल HGS ये वाले एंगल्स कितना हो जाएगा आपका, चलिए ये एंगल्स कितना हो गया आपका 95, और मैंने बताया था क्या ये दोनों का सम कितना होता है टोटल 180 डिग्री सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। तो 95 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। चाहे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल से निकालिए, चाहे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ले लीजिए, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भी क्या हो जाएगा, एक मैंने क्या बोला था बाहर सेम साइड का होना चाहिए और ये दूसरा अंदर। तो देखिए 85 क्या है बाहर है, और ये वाले जो है GHGS ये क्या है अंदर है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। क्लियर है, आपको याद रखना है जो भी मैंने आपको बताया अभी। और चौथा देखिए क्या है MGK ये वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे, फिर से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स या फिर अपोजिट एंगल्स 85 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। क्लियर है गाइस, इस प्रकार से आपको करना है, आपको राइट डाउन करना है पेपर में। मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि मैं पहले मैं बताया हूँ, तो इसी में इस लेक्चर में तो आप पहले जाकर देख सकते हैं किस प्रकार से राइट डाउन करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली निकाल दिया। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है 2.1 जो है आपका चैप्टर मैथ्स के उनको सॉल्व आउट करना है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। यदि आप बना लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी उनका फ़ोटो डाल सकते हैं, फ़ोटो लेकर आप कमेंट सेक्शन में उनको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मैं देख लूँगा, वहाँ से भी चेकआउट कर लूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन से मुझे बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँ तो उनको सुधार कर सकूँ। एंड वंस अगेन थैंक यू गाइस, एंड स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।